हेलो एवरीवन, आज है 27 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनकी आज जबरदस्त पिटाई हुई है। स्ट्रेट अवे लोअर सर्किट लगी है कुछ कुछ कंपनियों में तो, और काफी बड़ी गिरावट है। इतनी बड़ी गिरावट तो सेंसेक्स में भी देखने को नहीं मिली जितनी गिरावट आज हमें अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में देखने को मिल रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस गिरावट की वजह क्या है, और जिस तरीके की इतनी बड़ी गिरावट आई है तो कौन कौन सी कंपनियों में शायद लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी के मौके बन सकते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर से अगर हम शुरुआत करें तो ₹250 के नीचे ये शेयर जा चुका है और काफी बड़ी गिरावट यहां पर हमें देखने को मिल रही है। लगातार टूट रहा है। अदानी ग्रीन अगर देखा जाए तो आज 10% की गिरावट तो ये भी दिखा रहा है। अदानी गैस की अगर हम बात करें तो 15-16% की गिरावट अदानी गैस में। सबसे ज्यादा गिरावट आज कहीं पर देखने को मिली तो वो अदानी गैस में है। अदानी ट्रांसमिशन भी 14% तक टूट चुका है, ₹2,160 पर आ चुका है। अदानी एंटरप्राइज जिसका भैया एफपीओ आज खुला है, ₹3,310 पर आ चुका है। ऑलमोस्ट उसी प्राइस पर जाने की कोशिश कर रहा है जिस प्राइस पे इसका एफपीओ आज खुला है। यहां पर अदानी पोर्ट अगर आप देखो तो अदानी पोर्ट में भी तकरीबन 3% की गिरावट है, ₹690 पर यह ट्रेड कर रहा है। तो गिरावट यहां पर भी है। और अदानी विल्मर भी स्ट्रेट अवे 5% की लोअर सर्किट लगा चुका है और ₹517 पर यह भी ट्रेड कर रहा है। और आज की कुछ बड़ी खबरें यहां पर देखने को मिली है अदानी एंटरप्राइज को लेकर, सॉरी अदानी ग्रुप को लेकर। और सबसे बड़ी खबर जो है वो आई है बिल एक्मैन की तरफ से। देखिए, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट्स थी अदानी ग्रुप को लेकर, और जिसका अदानी ग्रुप जो है वो लीगल एक्शन लेने के बारे में सोच भी रहे हैं उनके खिलाफ, लेकिन उनकी इस रिपोर्ट को एक्नॉलेजमेंट मिला है बिल एक्मैन की तरफ से। देखिए, बिल एक्मैन एक काफी बड़े बिलियनर इन्वेस्टर्स है और उन्होंने ट्वीट कर दे के बाकायदा ये चीज कही भी है कि जो रिपोर्ट है हिंडनबर्ग की वो हाईली क्रेडिबल है और एक्सट्रीमली वेल रिसर्च्ड है। और इनकी इस रिपोर्ट से अदानी ने भैया $10.73 बिलियन गवाए हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो काफी बड़ी गिरावट है। और उन्होंने बकायदा ट्वीट करके भी ये बताया है कि अदानी रिस्पॉन्ड टू हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स इज द सेम एट, अगर आप देखो जो रिस्पॉन्स 350 पेज का जो प्रेजेंटेशन था उसके बिहाफ ऑफ है यहाँ पर। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें कि Heraba life remains a pyramid scheme. I found the Hindenburg report highly creditable and extremely well researched. उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि वी आर नॉट इन्वेस्टेड लॉन्ग और शॉर्ट इन एनी ऑफ द अदानी कंपनीज। कहीं अगर कोई ये बोले कि भैया हम लॉन्ग और शॉर्ट करें और मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि देखो हमने ना ही कोई लॉन्ग किया है ना ही कोई शॉर्ट किया है अदानी कंपनीज में और हेर्बा लाइफ में यहाँ पर, और हैव डन आवर ओन इंडिपेंडेंट रिसर्च। और साथ ही साथ कोई भी उन्होंने अपनी खुद की रिसर्च भी करी है। और यू शुड नॉट कंसीडर दिस ट्वीट एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ठीक है, इस ट्वीट को आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह ना लीजिए। जस्ट माई जजमेंट बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट ऑन अदानीज रिस्पॉन्स। तो उन्होंने ये सारी चीजें बताई है जो कि देखा जाए तो काफी बड़ा एक्नॉलेजमेंट आप कह सकते हो इनकी तरफ से। एक और रिपोर्ट्स आज खुल रही है और वो है अदानी एंटरप्राइज की। एफपीओ आया है यहाँ पर और एफपीओ का जो प्राइस सेट किया गया है वो है ₹3,275 के आसपास का। 20,000 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान है। और ये जो रिपोर्ट्स आई उसकी टाइमिंग काफी परफेक्ट कह सकते हो आप यहाँ पर, कि जैसे ही रिपोर्ट्स आई, एक मतलब जैसे ही एफपीओ आया रिपोर्ट्स आ गई और जिसने अदानी के शेयर्स को तोड़ के रख दिया। दूसरी तरफ अगर हम बात करने जाए तो अदानी की बात करें हम, तो अदानी जो ग्रुप है वो लीगल एक्शन लेने वाले हैं, जो यूएस की जो फर्म है ये हिंडनबर्ग, इनके खिलाफ। और अदानी ग्रुप के जो लीगल हेड है जतिन, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि वी आर इवेल्युएटिंग रेलिवेंट प्रोविजंस अंडर यूएस एंड इंडियन लॉ फॉर रिमेंडल एंड प्रिवेंटेड एक्शन अगेंस्ट हिंडनबर्ग। तो देखते हैं कि इनके खिलाफ अगर लीगल एक्शन लेते भी है तो क्या आउटकम निकल कर आता है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आई है वो वाकई में काफी ज्यादा हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है। देखिए, हम सब जानते थे कि अदानी के शेयर्स काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड तो है ही, और कहीं ना कहीं ऐसे रिपोर्ट से लोगों का जो सेंटीमेंट है, लोग एटलीस्ट इम्पल्सिव डिसीजन लेना भी शुरू कर देते हैं। यहां पर अगर देखो तो रिपोर्ट्स ये कहती है कि अदानी फैमिली कंट्रोल ऑफशोर शेल एंटिटीज इन टैक्स हैव serving several functions including stock parking, stock manipulation and laundering money through Adani's private companies onto the listed companies balance sheet to maintain appearance of the financial health and solvency.
तो भैया सीधा सीधा एलिगेशन रिपोर्ट में यहाँ पर लगाया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग करी गई है, स्टॉक मैनिपुलेशन करा गया है, और इनकी जो लिस्टेड कंपनी है उनकी बैलेंस शीट को हेल्दी दिखाने के लिए कई सारी मैल प्रैक्टिस यहाँ पर करी गई है। और ये काफ़ी बड़े एलिगेशंस हैं और देखते हैं कि अदानी इनके खिलाफ क्या एक्शंस लेते हैं। लेकिन हाँ, इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत बड़े डेंट लग चुके हैं अदानी ग्रुप में। और अगेन मैं कह रहा हूं कि मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन थी, लेकिन कहां पर, जब गिरावट आए तब, जब अदानी पावर का शेयर 250, मैंने कहा था कि 250 रुपए के नीचे जाए तो ही मौके बनेंगे, तब तक गया गलती से भी मत खरीदना। लेकिन जिस तरीके के माहौल अभी बन रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद अभी 250 रुपए के भी नीचे जा सकता है, हो सकता है कि 200 रुपए का भी लेवल आपको ये दिखा दे। अदानी ग्रीन की अगर हम बात करें तो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन तब थी यहां पर जब ये आपको 40-50 पे मिल रहा था, मैंने कहा था खरीद के भूल जाओ। लेकिन जैसे ही 2000 रुपए के ऊपर निकला, मैंने कहा था अब मैं यहां से एग्जिट कर रहा हूं, दोबारा लौट के कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि इतने महंगे हो चुके हैं कि ये किसी भी तरीके से उस प्राइस पे वर्थ नहीं करते। इसके अलावा अदानी गैस की भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर रहे हो, जब ये आपको 150 रुपए पर मिल रहा था, 200 पे आपको मिल रहा था, मेरे कई सारे वीडियोस थे खरीदारी के। लेकिन जब ये भी 3000 रुपए के ऊपर का लेवल इसने क्रॉस किया, मैंने भी यहां पर कहा था कि अब मैं यहां पर प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, मैं कभी लौट के नहीं आऊंगा। हालांकि बाद में 3800 रुपए तक भी गया था ये शेयर। अदानी ट्रांसमिशन, इस पे मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई कमेंट्री नहीं दी, लेकिन एक चीज मैंने हर बार कही है कि मैं इसको कतई नहीं खरीदूंगा, कतई नहीं खरीदूंगा। अदानी एंटरप्राइज, मैंने कहा था कि खरीदारी के मौके 3000 रुपए के नीचे है, उससे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और हाँ, जब ये सस्ता था तब मेरी खुद की रिकमेंडेशन थी, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि 3000 रुपए के ऊपर खरीदना सही तरीका नहीं है यहाँ पर। अदानी पोर्ट मुझे पसंद है, मैंने पहले भी कहा था कि 700 रुपए के नीचे मौके बनेंगे यहाँ पर, और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ, क्योंकि इनका जो बिजनेस है मुझे लगता है कि काफी अच्छा बिजनेस है। यहाँ पर एक पोटेंशियल बन सकता है, क्योंकि इनका अगर आप प्रॉफिट भी देखो तो 1675 करोड़ के प्रॉफिट्स है, रेवेन्यू भी अच्छे हैं, और पोर्ट डेफिनेटली एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही बेहतर मीडियम है, इंटरनेशनल अगर हम ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं तो, और इनका काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है वहां पर। अदानी विल्मर देखा जाए तो 517 पर है, और मैंने पहले भी कहा था कि 500 रुपए के नीचे जाए तो ही खरीदना, वरना मत खरीदना इसको। 500 रुपए के ऊपर यहां पर उतने अच्छे मौके नहीं है। और देखो, अदानी को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि भैया बबल बन रहा है, बबल बन रहा है, बबल बन रहा है, कभी भी बर्स्ट हो सकता है। लेकिन देखो, मैं एक चीज कहूंगा यहां पर कि कंपनी जो है वो टू बिग टू फेल है, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते, हाँ बीच बीच में झटके लगेंगे, जैसे कि इससे पहले भी जब एक ट्वीट आई थी सुचिता दलाल की और शेयर टूट के बिखर गए थे इनके, लेकिन क्या हुआ बाद में, उससे ज्यादा डबल बाउंस बैक दिखाया इसने। तो यहां पर भी वही होगा, जो रिपोर्ट्स आई है उससे कुछ दिनों की गिरावट रहेगी, हो सकता है कि शायद थोड़ा सा और गिरे ये शेयर, लेकिन बाद में एक दोबारा बाउंस बैक भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हर किसी कंपनी में खरीदारी करने के मौके नहीं है। खरीदारी के लिए मेरी पहली पसंद होगा अदानी पोर्ट, अगर ये आपको मिलता है अभी भी खरीदारी के मौके, और जितना नीचे जाएगा हर 50 रुपए की गिरावट में एवरेज कर सकते हो। अदानी विल्मर मुझे पसंद है, 500 रुपए के नीचे हर 50 रुपए की और गिरावट में एवरेज कर सकते हो। अदानी एंटरप्राइज पसंद है, लेकिन 3000 रुपए के नीचे मुझे पसंद है ये। अदानी पावर पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि अब 200 रुपए के लेवल का वेट करना चाहिए यहां पर। तो बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप में से कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है उसका नाम भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। जो रिपोर्ट्स आई उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।